जय गणेश गणनाथ दयानिधि सकल विघ्न करो दूर हमारे मम वंदन स्वीकार करो प्रभु चरण शरण हम आए तिहारे जय गणेश गणनाथ दयानिधि
रामचंद्र की जय। सतगुरु जिनका नाम है, मन के भीतर धाम है। सतगुरु जिनका नाम है, मन के भीतर धाम है। ऐसे दीन दयाल को बारंबार प्रणाम है। कैसे करूं मैं वंदना, ना स्वर है ना आवाज। आज परीक्षा है मेरी लाज रखो गुरुराज। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम 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 आपके चरणों में। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करय कपट सजी गान। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सभापति तुलसीदास महाराज की जय। आप सबला वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर्स। आप सबला नवा साल की गाड़ा गाड़ा बधाई कहा तुम्हें काबर की बढ़िया इतने सुंदर विचार आ जाना कि नवा साल में सारी दुनिया के आदमी मन हा कोनो ढाबा जाते, कोनो हा जंगल जाते, कोनो डैम जाते, कोनो डीजे में नाचते, कोनो हा बड़े बड़े डिस्को स्टेट में जाके नाचते। अब अतका विडम्बनामय परिस्थिति के समय ग्राम भंडारी टोला के मन बैठ के राम कथा सुनत है। आपके गोड़ के धुर्रा मुरमात के चंदन बहिनी है ना, ऐसा पवित्र पुनीत जगह कहाँ मिली। लेकिन दुख लगी पौर साल परिहार साल 2 साल पहले आए रहे हो, इसने रात किन बैठे रहे खचा खचरी से एक ले ज्यादा आदमी मैं इनके बहरी में हवे। दीदी मन से बहिनी मन से निवेदन करो बड़े फजर जहू ना कान लधर के चचकारू तो रामान सुन जहू कोई घर ले निकले चंडाल और यहाँ बहिनी में खड़े रहे तो लाज नहीं लागे। राता पहले वाले महाराज आ रही तब बड़ खिसी आदरी से हम लगे। हाँ बिल्कुल छोड़ना मत। मैं लड़वाए बनिया हूँ बहनी हूँ प्रेम से समझू है नहीं राता पहले रामायण नहीं करी समर का हमारा झगड़ा करवा थी से कह दी ठीक। आओ कोई सुने ना सुने, जो यहाँ बैठा है जो यहाँ सुन रहा है उसके लिए वो काफी है। रामायण कोई श्रोता के मोहताज नहीं है। रामायण ला सुने पर बहुत सारा विशाल श्रोता चाहिए, एक श्रोता के मोहताज नहीं है। श्रोता ला सुनने वाला ला रामायण के मोहताज होना चाहिए, है ना। हमारा आयोजन तब सार्थक है जब हम एला अपन जीवन के अनिवार्य चीज बना लेंगे। खाना पीना सोना बैठना उठना हंसना गाना घूमना फिरना जिंदगी के अनिवार्य अंग बन चुके हैं। वैसे ही राम कथा हमारे जीवन के अनिवार्य अंग बनना चाहिए। आयोजन महज औपचारिकता नहीं आवश्यकता होना चाहिए। 2 दिवसीय नव वर्ष के आगमन में राम कथा रूपी मंदाकिनी के अविरल धारा और पावन ग्राम भंडारी टोला के पावन भुइया में उतरैया महाराज भगीरथ स्वरूप समस्त आयोजक भैया उपस्थित समस्त धर्मानुरागी धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, आदरणीय भक्ति वात्सल्य करुणा ममता के प्रतिमूर्ति माता बहिनी मन, छोटे छोटे बाल गोपाल, ऊपर मंच आसीन परम विद्वत निर्चिर विवेकी निर्णायक गुरुजन, ये धर्मरथ के कुशल सारथी आदरणीय संचालक महोदय जी, समस्त ग्रामवासी ग्राम भंडारी टोला संगे संग बढ़िया बाजा गाजा के संग में वो नान नान लड़का मन हते रात के गला ठंडा दिन में आप सब सुंदर नृत्य दिखावत, सुंदर नृत्य के संग में हम मानस मंडली ला सम्मान देवत आवत है। आप सबके हृदय कमल में विराजमान जगदाधार जगत नियंता पार ब्रह्म परमेश्वर आनंद कंद रघुनंदन भगवान श्री रामभद्र सरकार के पावन चरण कमल लाम और तुलसी मानस मंडली ग्राम राता पहली तहसील डोंगरगांव जिला राजनांदगांव की ओर से बारंबार प्रणाम है। आशा ही नहीं विश्वास है आप सब सादर स्वीकार करियो। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण,
करय कपट तजीगा। काल जय कृति रामचरित मानस के तीसरा नंबर के सोपान जेकर नाम है अरण्य कांड। और बढ़िया अरण्य कांड। ये क्षेत्र घला अरण्य क्षेत्र है। अरण्य माने होते जंगल। दीदी मन बैठे हो ना, हेलो प्लीज, ए दीदी, ओ माता, लेती ही गोठियात रहा मी बंद हो जाता। यहाँ बैठे हो तो मोला सुने लगी 40 मिनट। अब नहीं सुनना है घर जाओ, तुम्हारा खटिया तुमला मुबारक रहा है, हमारा ये माइक है मंच हमला मुबारक रहा। यहाँ बैठ गया तो झांक के देखता, जिंदगी बीत के झांका झांका तब काला झांका रहा, यहाँ झांक आगू डाल है नहीं। और झांकत रहे ना, झांकते रह जावे, कहाँ जावे पता नहीं चली। बेरा निचट करारी है, 2 दिन के समय है, तीसरा दिन आके ही करा से झांकवे फटैया ताली बजावे। आई फलानी घर के 2 दिन रामायण सुने जाखी पगली हो गए तो टोनी से जर बहरी ऐसे कही ईमान से कहा तो नहीं कही हो तो बने बैठे हो तो मन के बराबर बैठो और बैरी हो। राम कथा सुनो चुपचाप। अब हाथी ताती देखबे फिर तू ही मन देखत रहा। हम उठ के घर चल देता ना, हमला का करना, हमार तो पग गिरी जान तक की जान सोच में धूट टेढ़गम दू तुम्हारा का मिली तेल तुम सोचो। भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास में सीता जी के पता लगा तो आज सबरी के आश्रम में पहुंचे हैं। प्रस्तुत कथा प्रसंग ला नवधा भक्ति के संग एक नाम रखे गए, नवधा भक्ति। सबरी ला नवधा भक्ति भगवान श्री रामचंद्र जी बताइस। वो नवधा भक्ति हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये हम सुन लेना चाहिए, है ना। कहूँ मन तो कहते एक ढन बार का ही रद्दम चलबे, एक ढन काम ला करबे तो जीवन सुधर जाएगी के। भगवान हाँ बहुत सारा विकल्प दे दी। अरे एक ठन काम में तो 9 ठन विकल्प देते हो चंडाल। एक ठन ला जिंदगी में सुधार लेवे धर लेवे ना और जिंदगी बन जाएगी के। नवधा भक्ति। सबरी के आश्रम में भगवान श्री रामचंद्र जी पहुंचे हैं। सबरी मैया सुंदर भगवान के सेवा सत्कार करीन जोन भी बन पड़ी सुकर से। भगवान जब भी जाते तो गरीब घर जाते, है ना, भिलनी घर जाते, आदिवासी मन घर जाते, कोनो पंडित महात्मा साधु बामन बैरागी मन घर भगवान ल जात में नहीं सुने हो न देखे नहीं हो। मैं जात देखे हूँ रामचरित मानस में भगवान ल केवट के घर में, मैं जात देखे हूँ भगवान ल सबरी के घर में, मैं जात देखे हूँ भगवान कृष्ण ला विदुर के घर में, है ना। मैं खाद देखे हूँ भगवान जगन्नाथ ला कर्मा माता के आंगन में। भगवान इकरे मन के घर में जाते। कभी भी आदिवासी अंचल में रहने वाला आदिवासी मना अपन आप ला कम मत समझना, छोटे मत समझना। आप ही असली हिंदू हो, आप ही असली भारतवासी हो। आदिवासी, आदि माने सबले पहली समय से रहने वाला। तुम्हार बाधा मन ले देकर अंते तंते कूड़ा ले भटके सटके आहन बड़ा तेज मारतन। असली मूल निवासी भारत के छत्तीसगढ़ के आदिवासी, है ना। एकर सेती हमार आपके मनैया देवता ला भगवान भोलेनाथ ला बूढ़ा देव कहते। बूढ़ा माने सबले डोकरा, सबले सियान हो जाए। आपके देवता सबले सियान, समझदार, बुद्धिमान, ज्ञानवान, है ना। आप सबले मूल निवासी हो, आदिवासी हो। सबरी माता के प्रसंग कहते जिंदगी में मर जाना, जिंदगी में मर जाना, फांसी लगा लेना, जहर खा लेना, लेकिन अपन धर्म कभी ना बदलना, है ना। धर्म परिवर्तन ना करना। ये धर्म परिवर्तन करीस, धर्म बदलीस, समझ जाओ बहुत बड़े बात कहता हूँ, अपन बाप ला बदल दीस। ठीक, धर्म हमार बाप है। रामचरित मानस हमार धर्म है, हमार राम हमार धर्म है। राम कहाँ जाई, हम राम खोजल नहीं जान। आपके मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, राम मोर घर में ही, राम मोर आश्रम में ही। और एक दिन भगवान ला आना पड़ेगी। सबरी की तरह बुला के तो देखो, है ना। लोगन की शिकायत है भगवान सुने नहीं, भगवान सुने नहीं कह। सबले पहली भगवान गीस के मट करा। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखित पहला शब्द आपकी शिकायत दूर कर दी, सुनी के मट के बैन। सुनीस भगवान है ना। निसुन किसका निसुने के कथे ना शिकायत रहते। भगवान खाए नहीं कथे। सबरी घर जाके खईस, कर्मा माता घर जाके खईस, भगवान विदुरानी घर जाके खईस। सब भगवान ला आए नहीं कहते। सबरी घर भगवान पहुँचे हैं, भगवान के सुंदर सेवा करी सबरी माता। और सबरी के बारे में क्या बताऊं, प्रसंग ही गुरुपद पंकज सेवा के सबरी लग छोड़ाता हूँ। आओ चलन, पहला भक्ति और दूसरा भक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिस। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, और सावधान सुनो धरु मन माही। तुलसीदास जी महाराज पहला भक्ति लिखिन।
प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरा भक्ति लिखी, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, है ना। सबरी मैया की, सबरी मैया हाथ जोड़ के करे किसकी माता ते मोर देख मान सम्मान करे, तोला कुछ नहीं दे सकत हूँ भैया, मोर पास अभी कुछ है नहीं है देवर, बस ये 9 ठन भक्ति देवत हूँ तोला। ये 9 भक्ति ला ध्यान लगा के सुन ले। मैं कहता हूँ वो 9 भक्ति दे के भगवान ला जरूरते नहीं रही सबरी करो। 9 ठन भक्ति पहली लोग पास था और 9 ठन भक्ति तभी भगवान राम की। ये 9 ठन भक्ति सबरी ला नहीं दे, बल्कि हमारे समाज ला बताए पर भगवान श्री रामचंद्र जी हाँ सिर्फ बहाना मानिस सबरी के, है ना। सबरी के बहाना रही से सुनाना बताना हम सब ला लिखिस। पहला 9 भक्ति में 8 भक्ति सशर्त है ना। सशर्त निर्णायक मन के निर्णय प्रतियोगिता मंच में लिखे थे ना, सर्वाधिकार सुरक्षित, ठीक। वो निर्णायक मन के सर्वाधिकार सुरक्षित है, आयोजन समिति की सुरक्षित है। ते मोर नंबर कैसी लगी सही से वैसे नहीं बोल सकत। इसने प्रकार के 8 ठन भक्ति शर्त है, सशर्त है। पहला भक्ति निशर्त है। पहला भक्ति में कोई शर्त नहीं लगे। तुलसीदास जी महाराज कहा कि प्रथम भगति संतन कर संगा। पहला भक्ति संत मन के संग करना, संत के संग करे पर कोई शर्त नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई मर्यादा नहीं। जाओ चुपचाप संत के संग में लाग जाओ, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जे संत के संग में लगिस ओकरे जिंदगी बनिस दीदी, और जे संत के संग में नहीं लगिस तो खैर जिंदगी बिगड़िस। दूसरा रति मम कथा प्रसंगा। दूसरा कहा कि दूसरा भगवान के कथा प्रसंग ला सुनना है, लेकिन शर्त लगा दी रति। रति माने रत हो जाना, सुनना भर नहीं है, बैठे है ध्यान हवा हो गई। चल नहीं हमारे घर के सूत के हुई का पाठ लगा दी बहरी तारा चाबिल कर दी, कहाँ सूत बोन जाकर रात में ठंडा गला पड़ गए, 2 दिन हो गए। ध्यान उड़ान है, ऐसा नहीं कहा है सुनना, है ना। सुनना माने हमें रत हो जाना, रति 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 की शर्त लगे। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, है ना। दूसरा शर्त में रति लगा दी, श्रद्ध हो जाना। कथा जब सुने ले बैठे तो कथा में ही डूब जाना। जैसे भगवान महादेव सुनिस और कथा सुने के परिणाम का होते, कथा सुने के परिणाम भगवान के दर्शन होते। कथा सुने के बाद मन में यदि जिज्ञासा उठे कि जेकर कथा में सुन क्या हो, का सोखर मोरा दर्शन हो जाए, तो फिर कथा सुनना सार्थक है। भगवान भोलेनाथ और भगवती सती जावत है, जावत जावत का देखिन दुधन राजकुमार हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, और क्या तुम देखी सीता मृग नैनी। सीता जी ला खोजत भगवान राम और लक्ष्मण आवत है, उनला देख करके भगवान महादेव का कि दो हो जेकर कथा ला सुन के आहो भाई, उकरे साक्षात दर्शन हो गए सती, है ना। मोर जीवन धन्य हो गया, आज मोर कथा सुनई सार्थक हो गए। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले वो मनोज न सावन। सुंदर प्रणाम करे से कथा। और तीसरा भक्ति जेकर ऊपर मोला चर्चा करना है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करय कपट तजीगान। गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के पद के 2 अर्थ माने जैन गुरु के पद में बैठे हुए। गुरु जी मन निर्णायक के पद में बैठे हैं, तू करो हमार में एके बराबर शरीर उकरो हम रो, लेकिन हमन जैन पद में बैठे वक्ता के पद में बैठे, हमारे लिए ऊपर पद में बैठे हैं गुरु जी मन निर्णायक पद दीदी हो। पटवारी है ना, चपरासी, कलेक्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सरपंच, सचिव, एकाएक पद, ठीक। वैसने गुरु के पद होते। अब एक पद होते पांव, पद माने चरण। तुलसीदास जी महाराज लिखे गुरु पद पंकज, जैन गुरु के श्रेणी में बैठ चुके हैं, जैन गुरु के पद में, जैन गुरु के आसन में बैठ चुके हैं। गुरु के आसन सबसे बड़े आसन है ना। गुरु के आसन से बढ़ करके कोई दूसरा आसन नहीं हो, गुरु के पद से बढ़ करके कोई दूसरा पद नहीं हो। काबर की इस गुरु के पद लथिक महत्व काबर भगवान राम से देते तुलसीदास जी महाराज लिखे, तो किस की बिना गुरु के जिंदगी में कोई सुधार आने वाला नहीं है, बिना गुरु के भगवान मिलने वाला नहीं है, बिना गुरु के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। सारा जिंदगी गुरु के ही ऋणी है। आज आदमी दम्भ भरते कि मैं गुरु के सेवा करें, धोती दें, नरियर दें, यहाँ खवाएं वहाँ खवाएं, तो औकात नहीं है गुरु के नाम चुन इसकी बड़ 1 इंच सेवा कर सकस। असली सेवा तो गुरु करते और गुरु सेवा करके ही तोला आदमी बना देते। तोर में औकात नहीं इस आदमी बने के। आदमी बनना है, इंसान बनना है
तो गुरु के शरण में जाना जरूरी है। गुरु के कृपा से ही देखे के दृष्टि बदलते, नजरिया बदलते। बालकांड में गुरु तुलसीदास जी महाराज लिखित, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु के चरण रज से आँखी में दिव्य दृष्टि मिलते, जेकर दृष्टि से अर्जुन हर दिव्य दृष्टि पैस और तब भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन कर पैस, है ना। एक से तिकीस कि बंदहु गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मूरी में चूरन चारु समन सकल सहज परिवारु। और फिर किन गुरुपद रज मंजुल मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। देखे के नजरिया बदल जाए, ये गुरु आए, है ना। गुरु कौन है? गुरु कौन है? जो बात दवा से नहीं वो दुआ से होती है। यदि काबिल गुरु हो तो बात भगवान से होती है, ठीक। और आखिरी में तुलसीदास जी महाराज एक लाइन और लिखी दो, इनमें का शर्त लगाई, गुरुपद पंकज सेवा। ये तीसरा क्रम के भक्ति है। अमान, अमान शर्त लगा दी। अमान माने बिना मान सम्मान के, बिना घमंड के, बिना अभिमान के गुरु के सेवा करो। एक बार समर्थ को हमारे देश में भारत सनातन में एक ही गुरु हुई जेखर नाम के आगे समर्थ, लेकिन बाकी सारा गुरु लत में नहीं कहा, लेकिन एक ही गुरु ऐसे हुई जेखर नाम के आगे समर्थ लिखेगी। समर्थ गुरु रामदास के शिष्य छत्रपति मराठा नरेश शिवाजी हुई। एक बार शिष्य मन के परीक्षा ले पर जोर से पेट पीड़ा उठी गुरु समर्थ गुरु रामदास के पेट में। तो सब चेला बनाई दौड़ दौड़ के कहते कि मोर पेट में खूब दर्द है, बोला दवाई बताओ, कोई दवाई लानो। सब चेला मन जाके दौड़ दौड़ के दवाई लाना थे, कखरो दवाई में ठीक नहीं हुई, कखरो दवाई में ठीक नहीं हुई, है ना। तो गुरुदेव कहते ये दवाई में ठीक नहीं हुआ बेटा, हो मोर पेट पीड़ा का असली दवाई है, तुम जंगल में जाओ, कोई शेरनी से दूध मांग के लाओ, शेरनी के दूध यदि मोर पेट में जाके लगा दूँ तो मोर पेट के पीड़ा ठीक हो जाएगी। अब सब चेला मंडा रागे जंगल में आधा रात को जाबो, शेरनी दूध ला कहाँ लानबो। तो जब कोई नहीं गिन तो गुरुदेव भेजी समर्थ गुरु रामदास की, जाओ शिवाल बुला के लाओ। शिवाजी के पास बुलावा भेजी। शिवाजी सुनिस कि गुरुदेव पेट पीड़ा है, व्याकुल है पेट पीड़ा के मारे, तुरंत राज सिंहासन में बैठे रहे, दौड़ करके राज सिंहासन ला मान अमान पूरा कोई मान नहीं दूसरा होती ना, मोरली बाजा मोहरी रथ हाथी सजाओ तब मैं जाऊँ, इसे कहती अमान होकर के दौड़ करके गुरु के चरण में गिस। गुरुदेव आप ले इतना तकलीफ, धिक्कार है ऐसी वाला, एक आपके तकलीफ देखते हुए भी राज सिंहासन में बैठी से मोले क्या आदेश से बताओ कि सिवा कुछ नहीं चाहिए बेटा, मोला शेरनी के दूध चाहिए। तुरंत उसी क्षण शेरनी के दूध लाने पर शिवाजी निकल गए। जंगल में एक शेर है, अपन शेरनी अपन लेकर दूध पियात रहा, जाके हाथ जोड़ इसकी दाई मोरो पिता तुल्य मोर सर्वस्व गुरुदेव के बेहद पेट पीड़ा है, एक कनिक तोर बेटा बचा करके 2 बूंद दूध लमोल दे देते तब मैं अपन पिता गुरुदेव जा करके घर इलाज करते हैं। शेरनी होकर बात ला सुन के यदि नम्रता से विनम्रता से बात करो तो हिंसक पशु गला झुक जातेगा। वो दूध ला दी वो दूध ला लेकर के जब शिवाजी गुरुदेव के आश्रम में कृष्ण गुरु जी मुस्कुरात बैठे रहे कि गुरुदेव आप ठीक हो गए? हाँ बेटा सियामोल हो क्या है कि आप लोग तो पेट पी रही से मैं देखते रहे बेटा, ये शिष्य मन के परीक्षा लेते हैं कि कौन शिष्य मोर असली समय में काम आएगा, लेकिन शिवा ते सही समय में मोर काम है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। यही गुरु के चरण में दशरथ जी महाराज की अयोध्या के राजपाट छोड़ करके, जब तक अयोध्या के राजपाट में बैठे राज सिंहासन में बैठे से राजा दशरथ एक भी 4 लड़का का एक लड़का के दर्शन नहीं हो पाए, लेकिन जे दिन राज ला छोड़ करके गुरु के अपन राजपद ला छोड़ करके गुरु पद में गिस, वही दिन श्री गुरु पद है ना, गुरु पद में गिस, वही दिन महाराज दशरथ ला 4 जन लड़का के प्राप्ति हो गई दीदी हो। यही गुरु के चरण में जाकर के मीराबाई है रैदास ले गुरु बने से, रैदास ऐसे कान फूकिस, रैदास ऐसे कान फूकिस गुरुदेव ला मीराबाई के, मीराबाई हर जगत गुरु कृष्णम बंदे, जगत गुरु के परम दीवानी हो गए। अब वही गुरु के वही परंपरा के चलने वाली मीराबाई के प्यारा सा भजन करन पश्चात नीचे पंक्ति में चर्चा करूं। चौथी भक्ति मम गुनगन कपट तजही करि ज्ञान। बोलिए श्यावर रामचंद्र की एक बार जोरदार जयकारा, जाग जाओ आप। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। हेलो 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 ठीक हेलो। प्रेम किया था मीरा ने हिस्से के दिखला डाला, प्रेम किया हनुमान ने
और कहते हैं कि प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। जो मैं ऐसे जानती कि प्रीत करे दुख हो, नगर ढिढोरा पीटती प्रीत ना करियो को, प्रीत ना करियो को। और भगवान कृष्ण बड़े भावपूर्वक मीरा जी से कहते हैं कि ऐ मीरा, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी, काहे तेरी अखियों में पानी, 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 कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी, काहे तेरी अखियों में पानी, 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 कृष्ण दीवानी श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा कृष्ण दीवानी, मीरा श्याम दीवानी, मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा श्याम दीवानी, ओ मीरा कृष्ण दीवानी, मीरा श्याम दीवानी, ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा श्याम दीवानी। हंस के तू पी ले विष का प्याला, तोहे कदर तोरे संग गोपाला, तोरे संग गोपाला, तोरे घर तोरे संग गोपाला। मीरा मीरा मीरा, हंस के तू पी ले विष का प्याला, तोहे कदर तोरे संग गोपाला, तोरे घर तोरे संग गोपाला, तोरे घर तोरे संग गोपाला। और भगवान कृष्ण मीरा जी से कहते हैं तेरे तन की ना होगी हानि, तेरे तन की ना होगी हानि, कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी, काहे तेरी अखियों में पानी, 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 कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी। दीवानी दीवानी दीवानी, मीरा कृष्ण दीवानी, मीरा श्याम दीवानी, मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा श्याम दीवानी, ओ मीरा कृष्ण दीवानी, मीरा श्याम दीवानी, ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा श्याम दीवानी।
सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं। सिर्फ राधा नहीं है मेरी रानी, सिर्फ राधा नहीं है मेरी रानी, कृष्ण दीवानी लीला श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी लीला श्याम दीवानी। काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी। कृष्ण दीवानी लीला श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी लीला श्याम दीवानी। भर दे रे झोली भर दे ना बहला बातों में, ना बहला बातों में। मैंने तुझसे जोड़ी, मैंने लोग लाज सब छोड़ी, मैंने प्रीत तुझसे जोड़ी, मैंने लोभ लाज सब छोड़ी, मैंने प्रीत तुझसे जोड़ी, मैंने लोग लाज सब छोड़ी, मैंने प्रीत तुझसे जोड़ी, मैंने लोभ लाज सब छोड़ी। मन की नगरी में हलचल हुई रे, मन की नगरी में हलचल हुई। तेरी में हलचल हुई, अपनी नगरी में हलचल हुई। मैं मीरा मैं बन गई तेरी जोगन, मैं मीरा मैं बन गई तेरी जोगन, मेरे मित्रुमा, मेरे साजना, मेरे मित्रवा, मेरे साजना। मीरा कृष्ण दीवानी, मीरा श्याम दीवानी, मेरा कृष्ण दीवानी, मेरा श्याम दीवानी, मीरा श्याम दीवानी, मेरा कृष्ण दीवानी, मीरा कृष्ण दीवानी, मेरा श्याम दीवानी, मीरा कृष्ण दीवानी, मेरा श्याम दीवानी, मीरा श्याम दीवानी। मेरा कृष्ण दीवानी। ओ मीरा कृष्ण दीवानी। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजी ज्ञान। तीसरा नंबर के भक्ति में, गुरु के सेवा में, गुरु के चरणार बिंद में, गुरु के सेवा करे बर जिन भक्ति लिखी तुलसीदास जी महाराज, ओमे अमान नाम के शर्त जोड़ी है ना। अमानी होकर के कभी जिंदगी में मत सोचो, अभिमान सहित गुरु के सेवा करो तो कभी भी वो सेवा नहीं कहला। बिल्कुल एकदम सरल होके सहज होकर के गुरु के चरण में काबर कि गुरु के चरण में ही सब कुछ है ना। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, सब कुछ गुरु है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। गुरु है तो गोविंद है, गुरु ही गोविंद से मिलाने वाला है, यानी भगवान से बढ़कर के भी गुरु है। नीचे पंक्ति में तुलसीदास जी महाराज लिखिन चौथी भक्ति मम गुण गण। चौथा भक्ति क्या है महाराज? तो कि इनकी चौथा भक्ति भगवान श्री रामचंद्र जी सबरी मैया बताते कि मोर गुणानुवाद लगाना, मोर गुण लगाना, मोर कथा बताना, मोर गुण के चर्चा करना, वो भी कैसे? कपट तजी गान, गान करना चौथा भक्ति है ना। एमे का शर्त है महाराज? तो किसके में कपट नाम के शर्त है। गान तो सब करते हैं, भगवान के गुणानुवाद गान करत हन हम, है ना, लेकिन में शर्त लगे से नौता भक्ति में चौथा नंबर की भक्ति तब होई जब में कपट ला आप त्याग हूँ तब। अब ये कपट के जहाँ आई अब गुणानुवाद करे के बात है ना, तो सबले पहली मोनोकरे सुरता आते काकर भगवान श्री रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण जी ला शक्ति बान लगिस, हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लाए लगिस, रावण काल नहीं मिल भेज जिसकी हनुमान जावत है
हाँ तो मैं कैसे कर रहा हूँ, जाते रद्दम साधु बना के भेष बना के बैठे रहे। और हनुमान जी राम कथा के अनन्य श्रोता है, राम कथा बड़ सुनना पसंद है। और ते राम कथा सुनाबे और सुना तो आवाज ले सुनी तानुचे सुने बरा दी। अतेक देर लेवल बिलहोर देवे, अतेक देर ले बिलहोर देवे, पीला बत्ती जल जाए, लाल बत्ती जल जाए, तब वो जन्म बंद कर बे से कही है ना। अतेक दूर लेते गावत रहे कि वहाँ दिन हनुमान जी सुनत बैठे रहा और बेर उजाए, अब बेर उगे तो संजीवनी बूटी नहीं है, लक्ष्मण मार गया है ना। काल निमी गे है, काल निमी जन गान करिस भगवान के, वो कपट से गान करिस। एक से टिका कहा थे हो तो महारण रावण रामी, कैसे विचित्र कथा बताने वाला है। आज के कथा बताने वाला आज के रामायण मंडली के लिए बहुत बड़े सूत्र है और सीधा सीधा बाण मारे गए है ना। हम जो कथा कहते ना वो कथा के पीछे हमारे कपट रहते। कथा ऐसे नहीं कह जाए, कथा में पवित्रता, सूचिता, सरलता, सहजता और बिल्कुल निस्वार्थ भाई से, कोई भाव से, कोई धनराशि के बिना होते। आजकल तो पैसा के बिना मंडली बात करना पसंद नहीं करे है ना। 15,000 देवे तो तोर घर में जाऊँ तब कोई जाए, गारंटी नहीं है आ जाए। 35,000 40,000 दे के एडवांस लेके बाद भी मंडली नहीं आया। तुम्हार मन उसने सुनैया आगी लगे तुम्हारे पैसा में कथों में है सही है। जो हम बने बतावा था तो 5,000 दे बर नहीं, दारू पिया बर 10,000 के दारू पिया दी छठी रामान 5,000 देवेगा। अब बढ़ ज्यादा कथो महाराज 4,000 में नहीं बनी कथा तो बाप के 4,000 फोकट में चल दी। दोनों डहन ताली, दोनों डहन ले पसते है ना। भगवान के कथा जब कहे पर अवसर मिलते तो बिना कोई शर्त के भगवान के कथा कहे पर मिल गए, यही मोर लिए परम सौभाग्य जाना। और जैसे कथा बताए उससे लिखना। आजकल के कथा बताइए वरना वो लिखा ही नहीं चलते, पढ़ना खाला पसंद नहीं करे। गुरुजी काला बताओ में है अरे कुछ नहीं आए। रामायण में कोई वक्ता कोई ज्ञानी नहीं बन सके। नीचे में हिंदी में दोहा अर्थ लिखे हैं, वो दोहाल पढ़ दे। बोला पढ़े छोड़ दुनिया भर की कहानी कंदली ये वो शेरो शायरी गीत कविता। रामायण में ही अतेक उदाहरण भरे हुए हैं कि रामायण के उदाहरण लेते 7 जन्म ले बता बेता रखने वाला नहीं बात। दुनिया भर के उदाहरण बताते। वो बाजार में ऐसे गए तो यहाँ ऐसे हुई तो वहाँ वैसे हुई, ओखरे भर रामायण कपट तजीगान है ना। कपट ला त्याग करके निश्चल भाव से कपट करके इकाल नहीं गान करत रही से। और श्रोता कितना सावचेत। मैं कहता हूँ कथा बताने वाला मन से ज्यादा गलती बुरा जन मानू, कथा बताने वाला मन से ज्यादा अपराधी श्रोता मन नहीं है। तुम उसने सुन तो तेकर से तुम सुनाने वाला मन के सिंह बाढ़ थे। तुम सुनते नहीं गलत कहा था, खबरदार ऐसे लिखाए नहीं कहते थे। क्या कथा बोला था ऐसे बोल दो नहीं। तो कथा बताने वाला ही भगत ताली बजाओ रे, यहाँ करो रे वहाँ करो रे, अटको रे मटको रे कहते। सब मंडली की रोजी रोटी बंद। ईमान से कहा दीदी लेकिन तू मनुष्य ने मला सुन तो बढ़िया झमाझम रही किसने बलाबे नाचे कूदे भात ऐसा लगाते। वो ताली बजाओ ताली बजाओ, ताली बजाए तो टाइम नहीं है। मैं कथा लगी है कि दूसरा पहला कथकोल छोड़ दूँ गुरु पद को लाइन तो टाइम कितना कीमती है ना। हम फोकट के बात बोल करके दुनिया भर के निकाल तोला जो प्रसंग मिले है ओकरे अंतर्गत 40 मिनट के समय में ओकरे अंतर बात कर। बाहर के बात करे तो अधिकार नहीं है। बाहर के बात करे नाचा कूदा में पैखान में चल दे, कोई का तरिया ना दिया बैठ के गप मारा तो रामायण के मंच में बैठ के बात करे के नो है ठीक। कपट तजी गान सुनने वाला उसने ला सुनना चाहते। नारद मुनि जाग भगवान की तो रूप ला दे रूप मांगे चीजें है, मांगे चीजें का रूप। मान लो कोनो बीमार आदमी है जाके डॉक्टर ला कहीं मैं बीमारी से त्रस्त हो गया महाराज मैं मरना चाहता हूँ, बोल जहर दे दे कि तो डॉक्टर जहर ला दे दी का कहीं नहीं भैया मैं तो इलाज करूँ आखिरी दम तक थे सांस आखिरी सांस तक इलाज करते जहर नहीं दे दी है ना ठीक। भाई जहर कभी नहीं देखो इलाज ही कर ही एक कहेगी इसकी। यदि सुनने वाला मान लो मनोरंजन ही सुनना चाहते, ताली बजाना ही सुनना चाहते, लेकिन देने वाला के फर्ज बंधे। सुनने वाला के अच्छा चीज सुनने वाला हो तो हनुमान जी जैसे और देने वाला हो तो महादेव जैसे है ना। और दोनों एक ठीक। महादेव वही कथा दिस जेकर से संसार के कल्याण हो। तुलसीदास जी महाराज वही कथा दिस जेकर से संसार ला एक रास्ता मिले। काग भुसुंड याज्ञवल के महाराज जितना भी कथा वाचक हुई सब के सब भगवान समाज के सुधार के लिए राम कथा लखीन कपट के लिए नहीं। एक कपट की हो तो महारण रावण राम निकालने में कथा बतावा थे। हनुमान जी महाराज रामायण तेरे में सुनल जाऊँ देता वो भले सार लक्ष्मण मरे को कथा मरे कोई मरे, लेकिन हनुमान जी महाराज कथा इतना प्रिय है। इतना टाइम के कमी है कि बेर हुए के पहली ओर आना है, लक्ष्मण वक्त वक्त मरने वाला है, तब भी से कथा की इतना प्रेमी के हनुमान जी महाराज कथा सुने पर बैठ के बता। अब सुना थे कथा अच्छा ध्यान से सुना थे। वक्त की जान काल ने भी क्या कहते हो तो महारण रावण राम ही। ये क्या उल्टा कथा बताइए, दिमाग ठनकी हनुमान जी महाराज की। आज तक से मैं सुने रहे हूँ कथा बताने वाला मन राम रावण के युद्ध हो गई के, लेकिन ये कैसे कथा बताने वाले थे रावण और राम के युद्ध होते कहा थे है ना। जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है और दाल में काला का रही भाई पूरा दार कर
वो काल ने भी है ना, 28 काल ने मिला पटकी सुहिच करा छर्री दर्री हो गया। ऐसे श्रोता होना चाहिए, जागरूक श्रोता। एक गलती भी यदि कोई करे वक्ता तो तुरंत वाला पकड़ के टोको, है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की सौती भगत हिम गुण करे कपट तजी गान, कपट त्याग करके निश्चल भाव से, सहज भाव से भगवान की कथा बताओ। कोई दूर चूर, कोई अध्यात्म ये वो लन पन बताने की जरूरत नहीं है। सोच कथा लिखा है दीदी, उहिल पढ़ ले, कुछ नहीं तो रामायण माथा में बढ़ा ले, जिंदगी के उद्धार है यही नवधा भक्ति। आओ पीला बत्ती के संग में महू 40 मिनट ले औ 50 मिनट 10 मिनट उपरहा हो गए। अब तुमन गायल कहू त गाबो नीते जाथा न अपन देश, नवा नवा बांस, नवा नवा टंगिया के नवा नवा बेट दीदी। ए साल भेंट हो है, पौर साल जियत जागत रह तुम्हार में संग हुई भेंट। अब हम जावत हर अपन डेरा, लाल बत्ती जला दे भैया और गायल के बत गाबो नित जाबो घर। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। जीवन मौत का खेल रे पगले, जीवन मौत का खेल रे पगले, क्या रोना क्या ढोना। जीवन मौत का खेल रे पगले, क्या रोना क्या ढोना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। वो जितनी चाबी भरी राम ने, वो जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। खाली हाथ यहाँ से लौटे तारा और सिकंदर, साथ किसी का नहीं गया है, साथ किसी का नहीं गया है ये चांदी और सोना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। रोते रोते
हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। कितनी चाबी भरी राम ने, कितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। चला न जग में, मौत के आगे चला न जग में किसी का जादू टोना। जितनी चाबी धरी राम ने उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। कितनी चाबी भरी राम ने, भरी राम ने, उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। क्या साथ लाए, क्या छोड़ आए, क्या साथ लाए, क्या छोड़ आए। रस्ते में हम क्या क्या छोड़ आए। मंजिल पे जाके याद आता है आदमी, आदमी मुसाफिर है। आता है जाता है, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है। यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है। सियावर रामचंद्र की जय। चलिए एक बार जोरदार ताली बता दीजिए। ये प्रस्तुति रही है तुलसी मानस मंडली रातापायली, विकास खंड डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव की। आदरणीय वैष्णव सर जी को आप सब जो है श्रवण कर रहे थे और बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान अरण्य कांड की यात्रा पर गुरुपद पंकज सेवा नवधा भक्ति का उस पावन भाव को आपने हम सब के बीच में रखे हैं। निसंदेह आपकी इस उत्कृष्ट अभिव्यक्ति ने हम सबको आह्लादित किए हैं
और मानस मंच के एक ऐसे कुशल संवाहक भी आप विभिन्न मंचों पर रहे हैं और आज भी विभिन्न मंचों पर आपकी एक विशिष्ट पहचान है। साथ ही श्री तुलसी मानस प्रतिष्ठान में आप एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं, जिनका आज हम सब अनुसरण करते हैं। और विशेष रूप से मानस मंचों पर जिस भाव के साथ में आप अपनी बात को रखते हैं प्रखर वक्ता के रूप में, निसंदेह आपका अनुसरण करना हमारा सौभाग्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत आभार आपकी मंडली का।